हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो 2.4 इंट्रोडक्शन में क्या है? 2.4 में इंट्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर में जो 2.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, वो जिसका नाम होगा फैक्टराइजेशन। क्या होगा? फैक्टराइजेशन, जो क्लास 8 में भी था, थोड़ा 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 9th में भी है, आगे भी आता रहेगा। मतलब फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के आपके जैसे प्लस माइनस होता है ना, वैसे यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन सीखेंगे किनका? पहले नंबर्स का किया था, अब इसका करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, जो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ठीक है, क्या कहती है? If px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a any real number। ठीक है, ये तो एक फॉर्मल बात है। क्या कहना चाहते हैं वो भी देखते हैं। क्या है कि फर्स्ट पॉइंट ये है, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस a px का क्या होगा? फैक्टर होगा if p इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए, रिमाइंडर थ्योरम से जो pa क्या होता था? रिमाइंडर होता था। क्या होता था रिमाइंडर थ्योरम से? pa। ध्यान करो बच्चों, ध्यान करो, रिमाइंडर होता था। pa क्या होता था? रिमाइंडर। अब एक बात बताओ मुझे, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, x माइनस a का हम px में क्या दे रहे हैं? डिवाइड। ये मान चलो आप तो ये इसका फैक्टर कब होगा? x माइनस a की जगह मैं लिख लेता हूं x माइनस 2x प्लस 2x3। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक्सरसाइज 2.3 देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहां बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज एक्सरसाइज 2.3 देख लो पहले अच्छे से, उसका इंट्रोडक्शन देख लो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, चलिए तो x माइनस px का डिवाइड देंगे, तो इसका डिवाइड अगर पूरा पूरा चला जाता है तो x माइनस a क्या होगा? आपका फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे मैंने कहा 5 का डिवाइड क्या 65 में चला जाता है? हाँ चला जाता है। कितनी बार? 13 बार। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 5 क्या होगा? 65 का फैक्टर होगा, क्योंकि जब आप 65 के फैक्टर करोगे ना तो क्या आएंगे? 5 इंटू 30। तो 5 भी फैक्टर है और 30 भी फैक्टर है, बट हम जो डिवाइड दे रहे हैं सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं भी। ठीक है, तो उसको समझो अच्छे से। तो वही यहां पर है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा ही। तो वही कह दिया उन्होंने, अगर pa इक्वल टू 0 हो जाता है, इफ pa इक्वल टू 0, यदि pa इक्वल टू 0 यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इसका फैक्टर है। तो पहले आप क्या निकालोगे? रिमाइंडर निकालोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस ए जो दिया जा रहा है वो आपको उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, एक्यूरेट। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। क्या? अगर अब वो क्या कह दें, वो पहले से ही कह के रखें कि ये इसका फैक्टर है, अगर वो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे? pa इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? pa इक्वल टू 0। मतलब क्या? इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब उन्होंने पहले कह दिया। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि फैक्टर है या नहीं। इसमें क्या किया उन्होंने? पहले से कह दिया है कि x माइनस इसका फैक्टर है, तो p इक्वल टू क्या रख देंगे? 0। मतलब जो भी रिमाइंडर निकालेंगे उसके इक्वल में क्या रख देंगे? 0। अब मेरी एक बात ध्यान सुनो अच्छे से। अब सवाल कैसे आएगा कि सर रिमाइंडर 0 रख देंगे, मतलब रिमाइंडर यानी कि 5 आएगा तो 5 इक्वल टू 0? नहीं, जब उसमें से किसी की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे तब रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखने के लिए आएगा। कैसे आएगा? एग्जांपल देखते हैं, तब उससे समझ में आएगा। ठीक है ना, ऐसे अपन लोगों की तो बैठती नहीं बेजी में बात। ठीक है ना, है ना, क्योंकि हम अलग बात है तो बैठती नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं है, एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से तो बैठेगी, चलिए देखते हैं। तो क्या है? फर्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है एनसीईआरटी बुक से, तो देखना ध्यान से अच्छे से। ये है आपका फर्स्ट पेज ऊपर और ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड के ऊपर है, तो ध्यान से देखना, दोनों फैक्टर थ्योरम क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्या है? एग्जामाइन वेदर, एग्जामाइन मतलब जांच करना है एक तरह से। ठीक है, चेक करना है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं,
इसका फैक्टर है या नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज 2.3 देख लीजिए कैसे। देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 ऑफ x प्लस 2, एज कितना आएगा -2, प्लस 2 की वैल्यू वहां ट्रांसफर कितनी आएगी, ऐसे निकालते हैं ना। चलो देख लो जिन बच्चों ने x की वैल्यू निकालेंगे -2, अब वो इसमें रख देंगे। तो मैं इसको चलो px सपोज कर लेता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 का रखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए मैं इसको सपोज करूं p1x, फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो क्या निकालेंगे, p1 -2, x की जगह रखेंगे -2 रख के देखेंगे। चलिए तो -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 क्यूब कितना होगा, -8, 3 इंटू +4 और -10 प्लस 6। कैसे आया बच्चों, -2 स्क्वायर प्लस 4, 4 3 या 12 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर -2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन माइनस की पावर कैसी ऑड है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, 5 2 या 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -+6। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, कुछ ज्यादा जो समझने की जरूरत नहीं ज्यादा इतना। -8 -10 -18 +12 +6 +18, तो कट गए, कितना आ गया 0। यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका क्या है, फैक्टर है, बस हो गया। ठीक, लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। बस इतना करना है। इसमें रख के देख लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं p2x। ठीक है, इसको p2x मान लेते हैं, तो निकालेंगे p2 - 2, तो 2 इंटू -2 और +4, इसमें रखना -2x की जगह, है ना। चलिए तो 2 2 जा -4 और +4, तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 0, तो ये भी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब x + 2 इसका भी क्या है, फैक्टर। तो फर्स्ट समझ में आ गया कि इफ pa = 0 तो x - इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब pa मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कह देते फैक्टर नहीं है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अन्य अगर कह दिया पहले से ही कि फैक्टर है तो आपको जो रिमाइंडर निकालोगे वो इक्वल टू क्या कर देना है, 0। ठीक है, कैसे देखो, पूरा क्लियर होगा अभी, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब उन्होंने पहले से ही कह दिया कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मैंने वही बताया था, जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 करने के लिए आएगा ना तो उसमें एक लेटर दे देंगे, कोई सा भी, कहीं भी a b c d k कुछ ना कुछ दे देंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आएगी। कैसे देखो, पहले लिखेंगे सिंस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, इसको मैं px लिख लूं, लिख ही लूंगा वो तो, px लिख लीजिए। ठीक है, देन बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इसका फैक्टर है तो pa = क्या होना चाहिए, 0। तो pa मतलब x - x की जो वैल्यू आती है वही तो a होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 0 ऑफ x - 1 इक्वल कितना होगा, इज 1। ठीक है, कैसे आया पता है आपको, तो हम क्या निकालेंगे, p1 = क्या रख देंगे, 0, pa = 0 तो रख दो। कैसे रखेंगे देखो, मतलब x की जगह यहां क्या रख देंगे 1 और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। कैसे देखो, 4 1³ + 3 1² - 4 1 + k = 0। ये मैंने ये लिख दिया है। p1 मतलब क्या है, x की जगह पूरे में 1 रख दो और इक्वल टू क्या कर दो 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए 0 रख रहे हैं। सॉल्व कर लो, 4 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे यहां कितना आएगा 3, 4 1 जा 4 प्लस k = 0। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस कट गए ये, अब +3 वहां जाके कैसे हो जाएंगे -3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया आपको।
तो सेकंड पॉइंट जब भी कभी आएगा तो उसमें से आपको एक लेटर की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे, तो आप वैल्यू इस तरीके से निकालोगे, ठीक, कि x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो इक्वल टू 0, मतलब फैक्टर कहें तो वैल्यू रखकर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर चेक करना हो फैक्टर है या नहीं तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 इक्वल टू नहीं है तो फैक्टर नहीं। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स और है, ये तो फैक्टर थ्योरम हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें भी बाकी है, क्या, कि फैक्टर करते कैसे हैं। ये हमने अभी ये पता किया है कि फैक्टर है या नहीं, लेकिन फैक्टर करते कैसे हैं, तो ध्यान से बच्चों देखना आने वाली चीज को, ठीक है, बहुत ध्यान से। उसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको ध्यान देना अच्छे से। क्लास 8th में भी बताया था, ठीक है ना, टीचर्स ने आपके स्कूल में 8th में भी था, बट 9th में भी और है, तो मैं और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से, तो इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14, ठीक है। तो ये आपने देखे होंगे क्वेश्चन, क्लास 8th में जिन्होंने आर डी शर्मा बुक लगाई है उनके में क्वेश्चन थे, ठीक है, क्लास 8th में थे आर डी शर्मा जिन्होंने लगाई है, और सर एनसीईआरटी लगी उसमें भी थी, उसमें भी है, बट अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको तरीका बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है तो देख सकते हैं। क्या है? फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये इस मेथड को कहते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट माने होता है तोड़ना अलग अलग दो टुकड़ों में, किसको? मिडिल टर्म को, मतलब इनमें जो मिडिल टर्म होगा उसको आपको दो टुकड़ों में तोड़ना होता है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी, एक मिनट रुकना, इनको करने पर आपको एक बात ध्यान रखनी है अच्छे से, क्या क्या ध्यान रखनी है, कि जब तीन, मतलब इस टाइप से दिया गया, देखो मैं आपको बताता हूं, ax² + bx + c x की जगह t y कुछ भी हो सकता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना इस बात को, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, किसका है ये? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, बताया था, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले आपको स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इसको स्प्लिट कैसे करना है वो समझो अच्छे से। पहले आप a का किसमें मल्टीप्लाई करोगे? c से। a का मल्टीप्लाई किससे करोगे? c से। पहले समझ लो पूरा, फिर तो ये बहुत सिंपल है। a का मल्टीप्लाई c से करोगे, मतलब x² के जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई c से करोगे, लास्ट वाले कांस्टेंट से। अगर यहां है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे कि यहां पर 6 है, मैं लिख लेता हूं इस पॉलीनोमियल को px 6x² + 17x + 5, इसको मैं लिख लेता हूं py y² - 5y + 6, ठीक है। अगर मान लो जैसे 6 यहां पर है तो 6 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा? 5 से। पहले समझ रहे पूरी बात को, पूरा वीडियो देखना अच्छे से, इसकी गारंटी मेरी, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई 6 से नहीं कर सकते, तो अकेला 6 बनाना है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। पहले आप a का मल्टीप्लाई c से करोगे तो कुछ नंबर आएगा, इसको आपको क्या करना है? दो ऐसे नंबर में बांटना है, दो ऐसे नंबर में बांटना है जिसका जिन दो ऐसे दो नंबरों में बांटना है जिनका प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। प्लस करने पर उन दोनों नंबर का या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, ये नंबर डिपेंड करता है। अगर नंबर प्लस का आता है तो प्लस करेंगे, माइनस का आता है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी सी बैठकी हुई माइंड में, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। पहले देखो यहां बताता हूं अलग से, पहले 6 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? +5 से, तो 6 5 जा 30, इतनी बात समझ में आई। पहले 6 का मल्टीप्लाई किससे किया? 5 से, तो 6 5 जा 30, तो हमारे पास एक नंबर आ गया 30। तो 30 को आपको दो टुकड़ों, ऐसे दो नंबर में बांटना है जिनका प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, जिसका प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। अब ये प्लस का आया है तो प्लस करने पर आएगा मिडिल टर्म, माइनस का आता तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आता, इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसको अपनी भाषा में नोट कर लिया, जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप नोट करते जाओ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब करना कैसे वो सुनो अच्छे से, कि हम सर कैसे सोचेंगे। तो अब आप इतना करके देख सकते हो कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, ये देख लो आप, बस इतना करना है आपको, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए
और प्लस करने पर 17 आ जाए। ठीक है, लास्ट में हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा और बीच में प्लस करने पर या माइनस करने पर। अगर प्लस का आता है तो प्लस करने पर, माइनस का आता है तो माइनस करने पर। कंफ्यूज मत हो, एक सिंपल एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो किन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, उन दोनों को ऐड करने पर 17 आ जाए। तो आप करके देख लो। देखो 1 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई 10 होता है, और 4 से नहीं आता 5 मल्टीप्लाई 6 होता है, और 5 का क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5। ये तो बात एक ही हो गई, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म कर दो। अब आप इनमें से ये देखो किन दोनों नंबर को ऐड करने पर 17 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है 2 और 15। तो इसका मतलब ये है कि आप जो मिडिल टर्म दिख रहा है ना, जो मिडिल टर्म दिख रहा है ना, उसको आप क्या लिखोगे 2 प्लस 15। क्या लिखोगे 2 प्लस 15। समझ में आया? यही है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब ये दो नंबर फाइंड करने के लिए इतना सब कुछ करना होता है। ठीक है, क्या बताया था? 6 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 30 आएगा। 30 में ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और ऐड करने पर बीच वाला नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सब कुछ पहला टर्म एक ऐसे ही रखना है, लास्ट वाला टर्म भी वैसे ही रखना है, सब कुछ वैसे ही रखना है। बस जो मिडिल टर्म दिख रहा है उसको दो नंबर में प्लस करके लिख देंगे। तो 17 को मैंने 2 प्लस 15 लिख दिया। अब आपको उसको सॉल्व करना है। कैसे देखो, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 15x प्लस 5। कुछ बच्चे इस चीज को डायरेक्ट ये लिख देते, तो ये भी ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बताया था। अब क्या करते हैं, पहले दो टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। पहले दो टर्म में से, पहले दो में से जोड़े बना लेते हैं। अब कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, ऐसा नंबर लेते हैं जिनका डिवाइड इन दोनों में चला जाए, मैक्सिमम नंबर। तो देखो पहले सुनो अच्छे से कॉमन लेने का तरीका। पहले तो x देखा करो कि x स्क्वायर है, यहां x है, तो एक x ही कॉमन आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यहां 6 यहां 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिनका इन दोनों डिवाइड चला जाए, तो 2 का ही जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब बचेगा क्या, देखते जाओ। 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 4 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 3, क्योंकि 2 3 या 6। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा। चलिए प्लस का प्लस, एक एक स्टेप ध्यान से देखते हैं ना। दिक्कत आए फिर दोबारा वीडियो देखो, दिक्कत आए फिर दोबारा वीडियो देखो। क्लियर करना है आप लोगों को इसी वीडियो में, जिससे कि एक्स साइड प्रॉब्लम नहीं है। 3x, अब 2x था, 2x ही कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 1। क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड देते आ रहे हैं। जैसे मान लो 2x का मैंने 6 स्क्वायर में डिवाइड दिया, तो 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स, और x से एक x कट गया तो एक x बचेगा, तो 3x ये बचा है। 2x में 2x का डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा, 1 बार, तो 1 बचा है। अगर आपको दिक्कत आए कभी भी ध्यान रखो तो चेक करके देख लिया करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2 3 या 6 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 1 या 2 और x का x, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब इसके बाद जो भी साइन आएगा, ध्यान रखो, इसके बाद जो भी आएगा प्लस माइनस जो भी आएगा उसको वैसे का वैसा ही लगाना है आपको। ठीक है, चलिए इनमें से कॉमन लो। x तो कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन 5 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, 5 पे डिवाइड देंगे 15 में कितने जाएगा 3 बार, और x का x प्लस 5 पे डिवाइड 5 में देंगे कितनी हो जाएगा 1 बार। अब एक बात नोट करना है आपको, जो यहां बचेगा सेम टू सेम यहां बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखनी इसमें। ये मैं इतना जोर इस पे इसलिए दे रहा हूं, इतना समझा रहा हूं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये है, क्योंकि ये आपका बहुत मार्क्स का 10th में, ये मान लो 2 चैप्टर है इसके, यही करना है, यही करना है आपको। इसके नंबर 3-4 नंबर मिलते हैं आराम से, 6-7 नंबर भी मिल जाते हैं कभी कभी, और हर जगह काम आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन आ गया तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 2x, यहां से क्या बचेगा प्लस, ये आपका क्या होगा फैक्टर, बस हो गया। 4 स्टेप में, चारों में बस आपको यही काम करना है, सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। देखो जब भी कॉमन लेते हैं जो बचता है ना उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे मैंने इसमें से 2x कॉमन लिया तो जो बचा हुआ है ब्रैकेट में, इनमें से 5 कॉमन लिया तो जो बचा वो ब्रैकेट में। अब इनमें से 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 2x बचेगा, यहां से प्लस 5 बचा,
तो मैंने अगले ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपकी क्या होगा, फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये देखो, ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में खींच दिया है, बट आप समझो, मैं पूरा डिटेल में समझाता चली हूं क्योंकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 1 का मल्टीप्लाई तो 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 आएगा। अब 6 को ऐसे दो नंबर में बांटना है जिनका प्लस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। 5 प्लस का है माइनस का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस मिडिल टर्म में क्या है 5 है तो 5 आना चाहिए। तो आपको पता है प्लस करने पर, क्योंकि इसके साइन देखना है, तो देखो 2 3 या 6, 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो क्या करना है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6, यहां क्या लिख देना है 2 प्लस 3, एज इट इज वैसे का वैसे उतार देना, बस 5 की जगह ब्रैकेट में 2 प्लस 3 लिख देना, ठीक है। चलिए अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस की 2 हो जाएगा और वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 3 और वाई, ठीक है, वाई तो लिखना ही है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो कितना आएगा, वाई आएगा, क्योंकि नंबर तो कुछ कॉमन है नहीं इसमें, तो वाई स्क्वायर में से एक वाई आ गया तो एक वाई बचा, माइनस 2 वाई में से वाई कॉमन आ गया तो कितना बचा 2। इसके बाद साइन क्या है माइनस का, और आपको पता होना चाहिए जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करें या कॉमन लें, साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो माइनस कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो आपको y तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा y। अब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस का कैसा हो गया प्लस का, ये प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का। अब 3 का डिवाइड 6 में कितना हो जाएगा 2 बार, और वैसे भी आप सोच लो जो यहां बचा है वो यहां बचना चाहिए बस, और दिक्कत आती है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो हट के आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके देख लो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस 2 2 माइनस 2 वाई, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 वाई, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 6। चलिए अब y माइनस 2 कॉमन आ गया यहां से भी और यहां से भी, तो यहां से क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में y, यहां से क्या बचा 3, ये आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में नहीं आए तो प्लीज दोबारा से वीडियो देख लीजिए जिससे कि पूरा डाउट एक एक चीज क्लियर हो जाए। फिर एक्सरसाइज भी तो मैं ही कराने वाला हूं, ठीक है ना, मैं ही एक्सरसाइज कराने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और है उसका फैक्टराइजेशन का ही, बट उसमें हम दो चीज सीखेंगे, डिवाइड भी सीखेंगे और ये फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये कौन सा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का तरीका क्या होता है, जितने भी पॉलिनोमियल आपको कभी आएंगे ना तो पहले इनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना होता है, तब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या निकालते हैं फैक्टराइजेशन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 ब्रैकेट आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट px इक्वल टू x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो इनका करने का तरीका क्या होता है, इसके 3 फैक्टर होंगे। तो पहला फैक्टर यानी कि सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, x की कोई एक वैल्यू, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे इसमें, x की कोई एक वैल्यू इसमें सोच लेते हैं जिससे कि मतलब ट्रायल मेथड लगाते हैं इसमें, ठीक है। मतलब x की वैल्यू रख के देखते आते हैं और ये चेक करते हैं कि px की वैल्यू 0 किस वैल्यू पर हो रही है। तो ज्यादातर आपको क्या करना है प्लस माइनस 1 रख के देख लेना है, मतलब 1 रख के देख लो, -1 2 और -2 इन 4 से काम हो जाता है। तो एक एक करके रख के देखते हैं। तो 1 रखोगे तो 1 क्यूब 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब कर लो 142 और 1 143, इनको ऐड करो कितना 143, यानी कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये है हम ये निकालेंगे। तो फैक्टर थ्योरम ध्यान करो, अगर x की वैल्यू इसमें 1 पुट करती हो, सुनो x इक्वल टू 1 इसमें पुट करने पर क्या आ रहा है p1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि x माइनस 1 इस तरफ ले आओ, x माइनस 1 px का क्या होगा फैक्टर होगा। यही तो हमने फैक्टर थ्योरम में समझा था। जो वैल्यू रखने पर ये वैल्यू ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उस वैल्यू को यहां ले आओ x माइनस 1, इसका जस्ट अपोजिट करते थे, ठीक है नहीं, x की वैल्यू निकाल कर फिर इसमें रखते थे। अब हम वैल्यू रखकर फिर x माइनस 1 बना रहे हैं,
तो कहने का मतलब ये है, आप इसमें कोई मन से वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस एट x इक्वल टू 1, p1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालना है p1, ठीक है। तो 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 143 माइनस 143 इक्वल टू 0। तो P1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हम ये कहेंगे सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो सर इससे क्या फायदा हुआ, सुनो, अगर मैंने मान लिए 30 के फैक्टर किए तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर होगा, 3 ब्रैकेट समझो, ये पॉलिनोमियल समझो, ठीक है। अगर मैंने एक निकाल लिया, जैसे कि इसमें एक निकाल लिया x माइनस 1 आगे हमारा ब्रैकेट एक, तो मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा 30 का, 2 का डिवाइड 30 में कितनी हो जाएगा 15 बार। तो जो कोशेंट आएगा इसके हम क्या करेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5, तो इसके दो फैक्टर आ गए, मतलब हमने 3 पावर वाला था उसको कितने में तोड़ दिया 2 पावर वाले में, कैसे डिवाइड देकर। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 का इसमें क्या देंगे डिवाइड देंगे तो 2 पावर वाला आ जाएगा, फिर उसके हम क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन, जैसा कि इसमें किया है। 3 फैक्टर वाला था ये, एक फैक्टर हमने सोच लिया, फिर इसका इसमें क्या दिया डिवाइड, तो 2 फैक्टर वाला आ गया, और 2 इसके फैक्टर की क्या है 3 और 5, तो हमें 3 फैक्टर मिल गए 2 3 और 5, ठीक है कि नहीं। थोड़ा समझो इसको, सिस्टमेटिक पूरा समझो। अब तो इसका मतलब क्या करेंगे कि x माइनस 1 का इसमें क्या देंगे हम डिवाइड, तो डिवाइड देते हैं, चलिए तो x माइनस 1 का इसमें देते डिवाइड, मैं यहां देता हूं डिवाइड x माइनस 1 का, ठीक है। तो डिवाइड देखना मैं सिखा चुका हूं आपको, एक बार और देख लो, 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। चलिए तो क्या बताया था, फर्स्ट टर्म के इक्वल, तो x स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x क्यूब, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, कट गया, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो कितने चाहिए माइनस के 22x स्क्वायर, ये उतार लेंगे 142x माइनस 120। अब x को मुझे क्या बनाना है ये बनाना है, तो पहले क्या चाहिए माइनस 22 चाहिए, एक तो 22, यहां x है यहां x स्क्वायर करना है, तो एक x का मल्टीप्लाई और करना होगा, तो माइनस 22x स्क्वायर, माइनस 22x का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 22 बन जा 22 और x, नीचे वालों की फिर साइन चेंज, नीचे वालों में होती सिर्फ पहला टर्म हमेशा कटेगा, अब ये प्लस का ये कैसा है माइनस का, तो माइनस कर देंगे 120, ठीक है, ये आएगा 0 4 में 2 यही आएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे तो इसका किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो एक तो प्लस 120 चाहिए मुझे, और x तो यहां पहले से है ही है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने x लिख दिया तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में सीखने के लिए आपको 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ठीक है, उसमें डिवाइड सिखानी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 120x और माइनस 120, तो ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, और वैसे भी कटना ही था क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम में यही पढ़ा है कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका इसमें डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0, ये तो फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। अब मुझे ये बताइए, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल px, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 के, देख लो 2 का डिवाइड मैंने 30 में दिया तो 15 बार गया था ना, तो 30 किसके इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई 15 की तो होगा, ठीक है नहीं। ध्यान करो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर यानी कि 0, तो 0 तो हम लिख नहीं रहे हैं। अब इसका तो फैक्टर पहले से हो चुका है क्योंकि ये सिंपलीफाई हो चुका है,
इसके फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 का मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो 120 आएगा। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है नहीं? तो सोचो 12 और 10, 12 10 जब 120 होते हैं और ये प्लस करो तो कितना होता है 22। ठीक है, ये आप सोच के रखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह 12 प्लस 10, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x और माइनस 10x प्लस 120, x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लो, फिर इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस 12, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12। ये आप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1, अब बताओ जरा x माइनस 12 कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचा रह जाएगा x, यहां से क्या बचा रहेगा माइनस 10। तो ये इसके क्या होगा फैक्टर। px हमने किसको माना था, इस पॉलिनोमियल को तो माना था। तो px इक्वल टू क्या आ गया, px इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। तो इसके क्या होगा फैक्टर। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसका करने का, मतलब पहले मन से नंबर सोचना है, जो नंबर आएगा वो x माइनस 1 करके फैक्टर हो जाएगा, फिर इसके असर क्या दोगे आप डिवाइड दोगे तो 2 पावर में आएगा, और 2 पावर में जो आएगा उसके क्या कर लेंगे फैक्टर है इसे। तो 2 फैक्टर इसके आ गए, 1 फैक्टर पहले से आ चुका है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। कुल मिला के इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज में कई सारे सवाल है फैक्टराइज वाले। ठीक है, 2 पावर वाले भी है 4 है और 3 पावर वाले भी 4 है। तो आप इनको करके देखो, फिर एक्सरसाइज कराएंगे तो इनको सीखना, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है।